प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है और लगातार हम उसके अनुग्रह के द्वारा प्रभु की आत्मा से सीख रहे हैं और आज भी हम उसके आत्मा के द्वारा कुछ और नया सीखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। लगातार मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु के सीखने के लिए, प्रभु की बातों को सीखने के लिए, और प्रभु कंटिन्यू आपको सिखा रहा है। और एक पिछली वीडियो जो आपने देखी, आत्मिक युद्ध, जो एक क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जीवन में और मसीही जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है आत्मिक युद्ध। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, मैं उनको कहना चाहता हूं आप ज़रूर उस वीडियो को देखना, ताकि ये अगला हिस्सा, जो उसका अगला हिस्सा है, फिर आपको बहुत क्लियरली समझ आ सके। मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से आप सभी के लिए सलामती और शांति चाहता हूं और मैं आशा करता हूं आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाइए। आमीन। आप जितने देख रहे हो, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमें कंटिन्यू सिखाते हैं। आमीन। प्रभु हमें लगातार सिखाते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रभु हमें लेने के लिए आए, उस दिन हम एकदम से उसके साथ जाने के लिए रेडी होने पाए। आमीन। और आज भी प्रभु के वचन से हम बहुत अहम हिस्से को सीखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। जिसके पास बाइबल नहीं भी है वो बड़े ध्यान से इस वचन को सीखना और आने वाले समय में वो बाइबल जरूर ले लें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो प्रभु का वचन है, पवित्र बाइबल है, आज इसको लेने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना नहीं पड़ता। बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र बाइबल को लेने के लिए आज हमें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाओगे कि कैसे आप तक पहुंची, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका आत्मा शिवरिंग करने लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां में बाइबल हाथ में पकड़ना मृत्यु का कारण है। आमीन। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हम आज बाइबल को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइबल को नहीं खरीदते, बाइबल को नहीं लेते। मैं उनको यीशु के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, जरूर प्रभु के वचन को पढ़िए। आमीन। प्रभु के वचन को पढ़िए। कितनों ने सजा उठाई है इस वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, नहीं पता आपको। आमीन। मैं अपने विषय में जाना चाहता हूं। पिछली वीडियो में हमें आत्मिक युद्ध के बारे में सीखा, उससे आगे ही उसी वीडियो का ये एक हिस्सा है। आप बड़े ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना। प्रेज अब्बा पिता। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार को खोलिए, उसका 11 चैप्टर मेरे साथ खोलिए। उसके 15 वर्ष से मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 11, उसकी वर्ष 15। बड़े ध्यान से सुनना। फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। वो सराफों के पीड़ों और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उल्टा दी और मंदिर में किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनना। जहां जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जिस समय जीसस क्राइस्ट, मेरे स्पिरिचुअल पिता, मेरे आत्मिक पिता, मुझे बनाने वाले खुदा, जब पृथ्वी के ऊपर इस शरीर में थे। आमीन। एक ऐसा समय था जब मेरे पिता, मेरे स्वामी, जिसने मुझे बनाया है, एक समय ऐसा था कि वो इस शरीर में पृथ्वी के ऊपर थे। बोले आमीन। आज भी है कि नहीं है? गिव मी द आंसर। मुझे उत्तर चाहिए। आज भी है कि नहीं है? प्रभु कुछ नहीं मांगते, जितने मानते हैं वो बोलना शुरू करिए, है।
आमेन। प्रभु है, कहां है भाई प्रभु? बाइबल बताती है वह एक आत्मा है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह, जब जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए, बाइबल बताती है मुर्दों में से वो तीसरे दिन जिंदा हुए, अपने चेलों के साथ बातें की और 40 दिन तक उनके साथ आमने सामने आते जाते रहे। और 40 दिन के बाद बाइबल बताती है जब वो उठाए गए, तो फिर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में फिर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आ गए। आमीन। कैसे? हॉली स्पिरिट के रूप में। आज है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर, वरन हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा के रूप में है कि नहीं? है। कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में है। आमीन। पर जब हम इस वचन को, जिस हिस्से को हमने अभी पढ़ा है, इस हिस्से में यह लिखा है कि यह वह समय है जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर इस शरीर में है। आमीन। तो क्या हुआ? यहां लिखा, जब हम पढ़ते हैं यहां लिखा वह और उसके चेले, यीशु मसीह और उसके चेले एक समय ऐसा था कि मंदिर में आए। कहां आए बोले? मंदिर में। अरे ये किस मंदिर की बात हो रही है? ये किसी उस मंदिर की बात नहीं हो रही जहां हम जाकर दंडवत करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस मंदिर की बात हो रही है जो मंदिर पुराने नियम में भी था और यीशु मसीह के समय में भी वह मंदिर था जहां प्रार्थना और भेंटों के काम कार्य किए जाते थे। आमीन। ये उस मंदिर की बात हो रही है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। यहां लिखा जब वह यरूशलेम में आए। मंदिर कहां था? यरूशलेम में। बोले आमीन। मंदिर कहां था? यरूशलेम में। कौन सा मंदिर? आज वाला मंदिर नहीं, ये उस समय वाला मंदिर जहां यशायाह भविष्यवक्ता की और किताबों को पढ़ा जाता था। आमीन। यहां क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, उसके अनुयायी जब मंदिर में आए तो उन्होंने कुछ देखा। बड़े ध्यान से सुनना। लिखा उन्होंने कुछ देखा, जीसस क्राइस्ट ने कुछ देखा। क्या देखा जीसस क्राइस्ट ने? कुछ गलत देखा, जो नहीं होना चाहिए वह देखा जीसस क्राइस्ट ने। आमीन। क्या देखा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने देखा मंदिर जो मेरे पिता का घर है, जहां उसके वचनों को पढ़ा जाता था या प्रार्थनाएं की जाती थे, वहां कुछ रॉन्ग हो रहा था। ये देखा जीसस क्राइस्ट ने, ये देखा यीशु मसीह ने। उन्होंने देखा जो मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर था और प्रार्थना घर है, जहां तो कुछ गलत हो रहा था। क्या हो रहा था? यहां लिखा व्यापार। आमीन। व्यापार हो रहा था। और कौन सा व्यापार? लेन देन कर रहे थे लोग, लेन देन। और ये याजकों की सहमति से हो रहा था, लेन देन कर रहे थे। लेन देन जब करने वालों को जीसस क्राइस्ट ने देखा तो जीसस क्राइस्ट पिता के उस क्रोध के साथ भर गए जो पिता के अंदर और जीसस क्राइस्ट के अंदर शैतान के प्रति क्रोध है। आमीन। जो जीसस क्राइस्ट के अंदर क्रोध था वो क्रोध बाहर आ गया। उसने देखा मेरे पिता का तो घर प्रार्थना का घर है, पर तुम गलत लोगों ने इसे व्यापार का अड्डा बना दिया। मैं ईमान करता हूं प्रभु स्पिरिचुअल आत्मिक गुस्से से, आत्मिक क्रोध से भर गए थे यीशु, भर गए थे यीशु आत्मिक क्रोध के साथ। और यीशु मसीह ने क्या किया? यहां लिखा उन्हें बाहर निकालने लगा। यीशु मसीह उन लोगों को वहां से बाहर निकालने लगा। आगे लिखा और सराफों के पीड़ों और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह ने क्या देखा? यीशु मसीह ने देखा ये तो प्रार्थना का घर है। यीशु मसीह ने देखा ये तो प्रार्थना का मंदिर है। यीशु मसीह ने क्या देखा? यहां तो व्यापार हो रहा था, व्यापार हो रहा है। यीशु मसीह एक आत्मिक गुस्से के साथ भर गए। यीशु मसीह को बहुत क्रोध आया और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उन सबको वहां से निकाल दिया और उनको कहा, क्या नहीं जानते ये प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर। प्रभु ने उनसे वचन से बात की। क्या कहा? क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना डाला है, बना दिया है तुमने, डाकुओं के खोह बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लोगों के साथ यह बात की तो प्रभु ने उसी टाइम उन लोगों को वहां से निकाला। प्रभु ने कहा, भागो यहां से। ये वर्डिंग मैं ईमान करता हूं जीसस क्राइस्ट ने इस्तेमाल की। यीशु मसीह ने कहा उनसे, भागो यहां से। यीशु मसीह ने उनकी चौकियों को उल्टा दिया। यहां पर वो काम करते थे, लेन देन करते थे, बेचते थे, प्रभु ने उनको उल्टा दिया और यीशु मसीह ने अपने पिता के घर को, प्रार्थना के घर को साफ किया। किया कि नहीं? आमीन। किया प्रभु ने उस घर को साफ किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया। आमीन। सब बोले, यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया। आमीन। साफ किया। मैं एक वचन में जाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 3rd चैप्टर, 3रा अध्याय, उसका 16 और 17 वचन मेरे साथ पढ़िए और बड़े ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थियों, उसका चैप्टर नंबर 3, 3रा अध्याय, उसका 16 वर्ष। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17 वचन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले हिस्से में हमने पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट ने प्रार्थना के घर को, जहां प्रार्थनाओं का काम और प्रभु की स्तुति के काम नहीं हो रहे थे, वहां व्यापार होने लगा। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट ने उस मंदिर को, उस घर को साफ किया और उसमें जो कुछ गलत था, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस सब गलत को वहां से निकाला। आमीन। पर यहां कुरिन्थियों में प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थुस के लोगों को कुछ प्रकाशन, कुछ रेवलेशन की बात बता रहा है और आज प्रभु आपको बता रहा है। क्या कह रहा है प्रभु? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? आमीन। प्रभु आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पुट किया है प्रभु ने क्वेश्चन। प्रभु कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते? प्रभु जी, वो कौन सी बात है जो हम नहीं जानते? प्रभु कहते हैं कि तुम मंदिर हो। आमीन। प्रभु इस वर्ष में कहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कोई कह सकता है, बात तो पौलुस ने कही है, बात तो पौल ने कही है। बाइबल बताती है ये लिखित आत्मा से है। पौलुस खुद नहीं बोलता था, वरन पवित्र आत्मा उसको बुलाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को जान लीजिए, यीशु मसीह के सामर्थी, शक्तिशाली और पवित्र नाम से यहां लिखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। यहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम में। बोलो मुझ में, सब बोलिए मुझ में। यहां लिखा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है।
आमीन। नंबर फर्स्ट, क्लियर कर लीजिए कि तुम परमेश्वर का, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। आप कौन हो? बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का घर हूं। कहां रहते हैं प्रभु आज? इस घर में। पर आज मैं इस वचन को उस वचन के साथ जोड़ना चाहता हूं, वो मंदिर के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। उस मंदिर में क्या हुआ? उस मंदिर में जब जीसस क्राइस्ट और उसके अनुयायी वहां गए तो यीशु मसीह ने क्या देखा? वहां प्रार्थनाएं और अन्य प्रभु की प्रस्तिश के काम नहीं हो रहे थे, वहां व्यापार हो रहा था। आमीन। व्यापार हो रहा था। व्यापार। किचन किस काम के लिए होती है? खाना बनाने के लिए। कि किसी और काम के लिए होती है? नहीं, वो खाना बनाने के लिए। अगर को वहाँ किचन में कोई और काम होने लगे तो, कपड़े धोने का काम होने लगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हुआ जीसस क्राइस्ट के ज़माने में भी, रॉन्ग हुआ जीसस क्राइस्ट के समय में भी। आज का समय भी जीसस क्राइस्ट का है, पर आज जीसस क्राइस्ट हॉली स्पिरिट के रूप में है। उस समय भी रॉन्ग हुआ, आज भी रॉन्ग हो रहा है। क्यों और कैसे? क्योंकि इस मंदिर में आज परमेश्वर नहीं है, कोई और है जिसने इस मंदिर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया है। आमीन। कोई है जिसने इस मंदिर के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया है। पता कौन है? बाइबल कहती है जिसने खुदावन की कॉपी की। सैटन, लूसीफर है वो, उसके साथी है जो एक समय आसमान से नीचे गिरा दिए गए, जो एक समय आसमान से नीचे गिरा दिए गए। वो हैं जिन्होंने आज इस मंदिर के ऊपर कब्जा और प्रभुता की है। आज यीशु के सामर्थी नाम से मेरे प्रिय बहन और मेरे प्रिय भाई इस वचन को बोलना शुरू कर। कौन से? जो 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम है। आज बोलना शुरू करिए, यीशु के सामर्थी नाम से कहना शुरू करिए, प्रभु का मंदिर मैं हूं। शैतान, तू मेरे जीवन में कैसे रह सकता है? तू मेरे जीवन में कैसे काम कर सकता है? तू मेरे जीवन में कैसे टिक सकता है? क्योंकि मैं तो परमेश्वर का मंदिर हूं। आमीन। आज बोलिए ऐसे। जब आप ऐसे बोलने लगोगे, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, वो भागेगा। आमीन। जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह उस मंदिर में गए तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वो तख्तपोशों को उल्टा दिया, चौकियों को उल्टा दिया, लेन देन करने वालों को भगाया। तो यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया। आज भी घुटनों पे आइए और कहिए, पवित्र आत्मा आइए, इस मंदिर को साफ करिए। आमीन। आज कहिए मेरी बहन, मेरे भाई, आज जीसस क्राइस्ट को कहिए, यीशु के सामर्थी नाम से वो आएगा। जैसे वो मरकुस में गया, वो मरकुस की रूस समाचार में गया, रीबा राबा राबा, जब वो वहां पर गया, उसने क्या किया? उसने उस मंदिर को साफ किया कि नहीं? आमीन। किया, साफ कर दिया उसने मंदिर। आज भी वो आपको साफ करना चाहता है। आमीन। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, आज ऐसा बोलना शुरू कर यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जयवंत नाम से। जब तू ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगी, तो जीसस क्राइस्ट के सामर्थी नाम से ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। आमीन। मैं एक वचन को और पढ़ूंगा। मैं कहता हूं मेरे साथ पहले कुरिन्थियों में रहिए, इसका 6वां अध्याय चैप्टर 6 खोलिए। मैं चाहता हूं आप उसकी वर्ष 19 पढ़िए। यहां क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। फिर से यहां
प्रभु का वचन उस बात को रिपीट करता है, फिर से यहां पर प्रभु का वचन उसी बात को रिपीट करता है। यहां फिर से प्रभु का दास कुरिन्थुस के लोगों को कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम दाम देकर मोल लेकर लिए गए हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पाप के कारण हम शैतान के हो चुके थे, मैं आपको कहना चाहता, हम शैतान के हो चुके थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए दाम दिया था, मूल्य दिया मेरा और आपका। वो मूल्य कोई सोना नहीं था, बड़े ध्यान से सुनिए। वो मूल्य कोई चांदी नहीं थी, बड़े ध्यान से सुनिए। वो मूल्य कोई पैसा नहीं था, वो मूल्य था स्वयं यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह, ओ लॉर्ड, स्वयं यीशु मसीह ने अपना मूल्य दे दिया मेरी बहन, तेरे लिए, मेरे लिए, ताकि तू फिर से प्रभु का हो जाए, तू फिर से प्रभु की हो जाए। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने मेरा और आपका मूल्य दिया और अपना आप, अपना जीवन जीसस क्राइस्ट ने मेरे और आपके लिए क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया, ताकि हम फिर से उसके हो जाएं। आमीन। दिस इज ट्रू लव, ट्रू लव, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, जिसके विषय में प्रभु के दास इजाया कहते हैं, जिशाया कहते हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो कहते हैं 49 चैप्टर में कहते हैं, माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, जीसस क्राइस्ट से ज्यादा तुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता। यीशु मसीह के से ज्यादा तुझे कोई लव नहीं कर सकता, तुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता। यहां लिखा कि उसने एक ऐसा हिस्सा है बाइबल में, वहां लिखा कि जीसस क्राइस्ट ने मेरे और आपके लिए तब अपने आप को दे दिया जब मैं और आप गुनाह में थे। मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, बड़े ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं? हम उन लोगों के साथ मिलना अच्छा समझते हैं जो लोग रेपुटेशन में ऊंचे दर्जे के हों, पर बहुत बार हम ऐसा करते हैं जो लोग बिल्कुल लो क्लास के हैं, लो क्लास के, जिनके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, जिनके पास अच्छा खाना नहीं है, जिनके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, जिनके पास अच्छा रहन सहन का घर नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं, पर उनके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि हम समझते हैं ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग हमारे तुल्य और हमारे मूल्य में बहुत लो क्लास हैं। मेरी बहन, बहुत बार हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। बहुत बार आप बस में सफ़र करते हैं, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम उनसे मिलना नहीं अच्छा समझते। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? बाइबल बताती है, तेरे घर में एक अच्छा व्यक्ति आता है जिसने अच्छे वस्त्र पहने हैं, तू अपने गेस्ट रूम में उसको लेकर जाता है। एक तेरे घर में फिर से एक व्यक्ति आया जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, हो सकता साइकिल में आया हो सकता वो पैदल आया हो। तूने क्या किया? तूने अपने घर के बाहर ही उसे बैठा दिया। उसे चाय और पानी तो दिया, पर उसको अपने घर के बाहर ही बैठा दिया। होता है ऐसा, कोई माने या ना माने, होता है ऐसा। जीसस क्राइस्ट के बारे में सुनिए, यीशु मसीह ने क्या किया? जब मेरे अच्छे वस्त्र नहीं थे, जब मेरे पाप के वस्त्र पहने हुए थे, मेरी बहन, जब तेरे जीवन में पाप के वस्त्र थे, जब तेरा जीवन बीमारी में था, जब डॉक्टरों ने तुझे जवाब दे दिया था, तेरे आस पड़ोस के तुझे छोड़कर चले गए थे, तेरे दोस्त जो तुझे कहते थे, तेरे मित्र, तेरे नेबर जो आपको ये कहते थे मैं आपके हमेशा साथ, हाँ मैं हमेशा साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक समय आया, वो सभी
सभी ने आपसे मुंह फेर लिया, क्या हुआ? तब जीसस क्राइस्ट आपके पास आए। यीशु ने कहा, बेटी, संसार ने चाहे तुझे छोड़ दिया है, तेरे अपनों ने चाहे तुझे छोड़ दिया है, तेरे अपनों ने चाहे तुझसे मुंह फेर लिया है, पर मैं तेरे पास आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके पास आया, वो आपके पास आया, वो आपके पास आया। उसने क्या किया? उसने आपके जीवन को बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपकी जिंदगी को बदला। जिनकी अभी जिंदगी नहीं बदली वो सुन लीजिए, जीसस क्राइस्ट ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रू लव हमसे किया है, सच्चा प्रेम, ग्रेट लव हमसे किया है, बड़ा प्रेम हमसे किया है। वो हमारे जीवन को बदल देंगे। अगर अभी तक आपका जीवन नहीं बदला, पर आप क्या करिए, आप उसके प्रेम को समझिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। आप उसके प्रेम को समझिए, आप उसके प्रेम को समझिए। यहां क्या लिखा है? कहता उसने हमारा दाम दिया, हमारा मूल्य दिया। आमीन। मेरी बहन, तुझे खुदावन ने पैसों से नहीं खरीदा, तुझे खुदावन ने संसार के किसी सामान से नहीं खरीदा। तूने, खुदा ने जब तेरे खरीदने की समय आया, तेरा दाम देने का समय आया, तो जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को दे दिया। उसने कहा, मैं इनसे इतना प्यार करता हूं, इनसे इतना प्यार करता हूं, इनसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अपना आप ही इनके लिए देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं बातें करना बड़ी बात है, पर कार्य करना नहीं है। कुछ लोगों का मानना है तुम तो बातें करते हैं, जब करोगे तो हम देखेंगे। जीसस क्राइस्ट ने केवल बातें नहीं की है बहुत, और हम भी किसी के साथ बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, पर जब प्रॉमिस पूरा करने का समय आता है तो हम भाग जाते हैं। जीसस क्राइस्ट नहीं भागे, नहीं भागे, वो नहीं भागे। आपके लिए, मेरे लिए उसने अपना आप दे दिया। आमीन। कहिए, मेरे लिए जीसस क्राइस्ट ने अपना आप दिया। अब हम किसके हैं? बोलिए। अब हम हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो यहां क्या लिखा है 20 वचन में? क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहां लिखा, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें किसी का राज्य है। इसमें किसी का क्या है? किसी का राज्य है। आज जीसस क्राइस्ट आप में से वो राज्य को तोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे कहते हैं मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने को, मेरा मन नहीं करता। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुझे अभी जीसस क्राइस्ट के लव की समझ नहीं आई। आमीन। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम्हें अभी तक प्रभु के प्रेम की समझ नहीं आई। नहीं समझा तू प्रभु के प्रेम को, अभी तक नहीं समझा। बहुत सारे कहते हैं वो तो प्रभु था। हां, वो प्रभु था, पर वो मनुष्य बनकर पृथ्वी के ऊपर आया है। तेरे कांटा लगता है ना यहां पर, कांटा, बहुत बार हम फूल तोड़ते हैं, उसमें कांटे भी होते हैं। उस पौधे में हमें कांटा लगता है। बहनें घर में सिलाई का काम करती हैं, वो कितनी माइनर सी वो जो सुई होती है बहुत बार लगती है आपके हाथ में। आपको दुख होता है कि नहीं होता? होता है, होता है। जीसस क्राइस्ट के जो हाथों और पैरों में कील लगाए गए, क्या उसे दुख नहीं हुआ? मेरी बहन, हां मैं मानता हूं वो प्रभु था और प्रभु है, पर वो मनुष्य बनकर आया था। जैसे पीड़ा मेरे कांटा लगने पर मुझे होती है, वैसे ही पीड़ा जीसस क्राइस्ट को हुई। आमीन। वैसे ही पीड़ा जीसस क्राइस्ट को हुई। सिर पर कांटों का ताज, हाथों पांव में कील, लहू का कतरा कतरा बह रहा है।
लहू का कतरा कतरा पृथ्वी के ऊपर बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चला नहीं जा रहा, बोझ भार उठाकर नहीं चला जा रहा, दुख उठा रहा है। क्यों? क्योंकि तू उसके जैसी और उसकी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मेरी बहन, आज मेरा प्रभु, आज आपका प्रभु यीशु मसीह आपको साफ करना चाहता है। आमीन। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप इज़ाया की पुस्तक निकालिए। इज़ाया, यशाया की किताब, जिसे बाइबल का दिल भी बोलते हैं और जिसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक रीबा राबा राबा बोलते हैं। उसके मेरे साथ उसका चैप्टर 1 निकालिए, उसका 24-25 पढ़िए। 25 यशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 25 वचन। लिखा, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ प्रभु अपने लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। जो प्रभु के लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, जिनमें मिलावट आ चुकी है, प्रभु उनको कह रहे हैं मैं अपने हाथ के द्वारा तुमसे मिलावट निकाल दूंगा। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मैं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, जैसे आपने उस मंदिर को देखा जो मंदिर में व्यापार हो रहा था, जब वहां जीसस क्राइस्ट आए तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? उस मंदिर में से वो व्यापार करने वालों को बाहर निकाला और जीसस क्राइस्ट ने उस मंदिर को साफ किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आप भी यीशु के सामर्थी नाम से ये कहिए, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर आए, प्रभु तेरा हाथ मुझ पर आए और तेरा हाथ मुझ में से हर मिलावट निकाल दे। तो चाहे वो झूठ की मिलावट हो, चाहे वो बीमारी की मिलावट हो, चाहे वो कर्जे की मिलावट हो, चाहे वो गलत देखने की मिलावट हो, चाहे वो गलत बोलने की मिलावट हो, चाहे वो कुछ भी मिलावट हो, जीसस क्राइस्ट का हाथ आज स्वर्ग से मेरे ऊपर उतरे और मेरे जीवन को बदल दे, मेरे दिल को बदल दे, मेरे मन को बदल दे, मेरे हृदय को बदल दे, मेरी सोचों को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे दिल में आ जाए जीसस क्राइस्ट का हाथ। प्रेज द लॉर्ड। आज तुझे इस प्रार्थना के ऊपर आना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो तुझे बदलना चाहता है। आमीन। वो तुझे साफ करना चाहता है, वो तुझे शुद्ध करना चाहता है, वो तुझे साफ करना चाहता है, वो तेरे जीवन को बदलना चाहता है, क्योंकि वो तुझे इस पृथ्वी से उठाकर अपने उस घर में लेकर जाना चाहता है, जो घर यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए बना रखा है। आमीन। मेरी बहन, वो तुझे साफ करना चाहता है। आमीन। वो तुझे साफ करना चाहता है। उसने उस मंदिर को साफ किया, बोलो आमीन। उसने उस मंदिर को साफ किया, वरन वो आज मुझे और आपको साफ करना चाहता है। मेरे जीवन को और आपके जीवन को साफ करना चाहता है। मेरे दिल को और आपके दिल को साफ करना चाहता है। मेरे मन को और आपके मन को साफ करना चाहता है। मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो आज करना चाहता है। उसको कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु जी, मुझ में आइए, मुझे साफ कर दीजिए यीशुआ के नाम से। आमीन। बहुतों के अंदर गुस्सा है, गुस्सा। अपने बच्चों को पीटना हो तो 1 नंबर गुस्सा है, अपने पड़ोसी से लड़ना हो तो 1 नंबर गुस्सा है। जब शैतान की बात आती है तो आपकी जुबान बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। मेरी बहन, अपना गुस्सा ठीक ठीक लगा दे शैतान की ओर। आमीन। कहना शुरू कर, आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वो गलत है, जो तेरी जिंदगी में हो रहा है वो गलत है। आज अपना गुस्सा ठीक ठीक शैतान की ओर लगा दे। आज उसे कहना शुरू कर, तू इस मंदिर में क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने ये बात कही कि नहीं कही? यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर, उस अध्याय के अंदर यीशु ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है? कहा कि नहीं यीशु मसीह ने? कहा कि नहीं? कहा। आज आपको भी कहना पड़ेगा, शैतान तू बीमारी लेकर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? तू बोझ लेकर मेरे दिमाग में क्या कर रहा है? यहां से निकल। तो आपको कहना पड़ेगा, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया। आज जीसस क्राइस्ट आपके जीवन में भी वही करना चाहता है, पर उससे पहले वो चाहता है कि आप बोलना शुरू करें यीशु के सामर्थी नाम से।
आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं, इस वचन को सुनने के बाद अपने घुटनों पर बैठना और कहना, शैतान तू इस मंदिर में क्या कर रहा है, तू मेरे घर में, मेरे बच्चों के शरीरों में क्या कर रहा है, निकल यीशु के सामर्थी नाम से। वो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार में वो भागे लोग, भागेंगे नहीं, भागे आपके जीवन में, आपके घर से भागेंगे यीशु के सामर्थी पवित्र और कदूस नाम से, और आप साफ हो जाओगे। आमीन। आज इस आवाज को उठाइए, प्रभु आपको साफ करना चाहता है। आज इस आवाज को उठाइए, आप साफ हो जाओगे, आप वो बन जाओगे जो प्रभु आपको बनाना चाहता है यीशु के सामर्थी पवित्र और जयवंत नाम से। आमीन। बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? आमीन। आमीन। जितने बनना चाहते हैं लिखें आमीन। आमीन। बनना चाहते हो? यीशु मसीह और अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, बनिए, बनिए यीशु के सामर्थी, शक्तिशाली और जयवंत नाम से जो वह बनाना चाहता है। आमीन। आज उठाइए आवाज यीशु के सामर्थी नाम से। आपके मंदिर, आपके शरीर साफ होंगे मेरे बहन, मेरे भाई। बीमारी भागेगी, दुष्ट आत्मा भागेगा, जो आपकी गंदी सोचें हैं भागेगी, आपका गलत जीवन वो जाएगा। न्यू लाइफ, न्यू थॉट आपके जीवन में आएगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। रीबा राबा संदला राबा शंदला। जितने वचन सुन लिया है वो अपने मन ही मन में प्रार्थना करनी शुरू करिए, क्योंकि प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हर जगह हर स्थान में है। रीबा राबा सा राबा शदला राबा सा काला राबा शदला राबा सा, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। उसको कहना शुरू करिए, यीशु नासरी मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय को बदलिए, मेरे दिल को बदलिए, मेरे मन को बदलिए, मेरी सोचों को बदलिए, मेरी जुबान को बदलिए, मेरे जीवन में आइए। वो आपके मंदिर को साफ करना चाहते हैं। मैं आपको चाहता हूं, वो मंदिर को साफ करना चाहते हैं, वो मंदिर को साफ करना चाहता है, वो मंदिर को साफ करना चाहता है, वो मंदिर को साफ करना चाहता है। यीशु के सामर्थी नाम से उसको कहना शुरू करिए। जैसे वो प्रभु बहुत क्रोध में, वो क्रोध में था, उसने उनको भगाया, आज भी वो क्रोध में है, क्योंकि उनका मंदिर आप हो और आप में शैतान ने अपना राज्य और अपना सामान रखा हुआ है। आज यीशु के सामर्थी नाम से देखिए, 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 आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी गलत शब्द यीशु के सामर्थी नाम से आपके जीवन में से गायब हो रहे हैं। रिबा राबा 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 शंदा लाबा सा काला राबा शदा ला राबा सा। बदल जाइए यीशु के सामर्थी नाम से, 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 बदल जाइए, साफ हो जाइए। आप मंदिर है, प्रभु ने मंदिर को साफ किया, आज समय आपका है, वो आपको साफ करना चाहता है। साफ हो जाइए, 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 साफ हो जाइए। जैसा प्रभु बनाना चाहता है वैसा बन जाइए। आपकी बीमारी आपसे जाए यीशु के नाम से। आपका जीवन जो गलत है, जो गलत चीजें और गलत काम करने वाला है, वो बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। आप नए बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से, नए बन जाए। प्रभु जितने सुन रहे हैं, जितने तेरे वचन में इस समय जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं इसी टाइम जैसे यशायाह के द्वारा आपने कहा, मेरा हाथ तुझ पर आएगा, वो तेरी मिलावट को निकाल देगा। जीसस क्राइस्ट आपका दाहिना हाथ आए, 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 आपका दाहिना हाथ आए यीशु के सामर्थी नाम से। और ये लोग बदल जाए, प्रभु बदल जाए, बदल जाए। इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर बदल जाए, इनके घर में से हर प्रॉब्लम चली जाए यीशु के सामर्थी नाम से। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। जैसे तूने उस मंदिर को साफ किया, इनको साफ कर दे, इनको साफ कर दे। आने वाला सारा समय इनके लिए भला हो। यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जयवंत नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी प्रिय भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लगातार प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पा रहे हो, क्योंकि बातें प्रभु की हैं। आमीन। और लगातार जुड़िए, और हम इस माध्यम के द्वारा इसी समय हर मंडे शाम आते रहेंगे, रात आते रहेंगे आपके सामने। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नए रेवलेशन के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए प्रभु आपको संभाले, और ज़रूर आप
हमें भी हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना में याद रखना, विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी खुदा के और बड़े अनुग्रह के द्वारा उस बड़े विज़न की ओर बढ़ रहे हैं और खुदा के नाम को, खुदा के वचन को उन स्थानों में लेकर जा रहे हैं जहाँ प्रभु हमें लेकर जाना चाहता है। और हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। आप प्रभु में बढ़ते चले जाइए। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।